नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में हम बाल कांड की स्तुतियों पर बात करने वाले हैं। स्तुतियां बहुत लोकप्रिय हैं और मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः उन पर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हम अलग से स्तुतियों को अच्छी तरह समझ लें ताकि अगर परीक्षा में उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो उसके जवाब भी आपके पास होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले ये स्तुति है। ये स्तुति, इसका संदर्भ दोस्तों मैं आपको बता देती हूं। ये वो स्तुति है जब पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बहुत अधिक बढ़ने लगे और देवता भी उन अत्याचारों से पीड़ित होकर एक गुफा में जाकर छिप गए और पृथ्वी भी त्राहि त्राहि करती हुई वहां आ गई और देवताओं से विनती करने लगी कि वो उसका उद्धार करें, उसका मार्गदर्शन करें। तब ब्रह्मा जी ने ये सलाह दी देवताओं को कि हमें नारायण का ध्यान करना चाहिए, नारायण से प्रार्थना करनी चाहिए। और तब ब्रह्मा जी और देवताओं ने मिलकर इस स्तुति का गान किया। यानी आपको पहली बात इस स्तुति के विषय में ये याद रखनी है कि ये स्तुति ब्रह्मा जी और देवताओं के द्वारा गाई गई, ये ध्यान रखना है। अब हम इसको समझ लेते हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। यहां पर ब्रह्मा जी और देवता कह रहे हैं कि हे सुर यानी देवताओं के नायक, देवताओं के नेतृत्व करता, जन जन को सुख प्रदान करने वाले, प्रणत पाल, प्रणत पाल का अर्थ है शरण में आए हुओं की प्रार्थना करने वाले, शरण में आए जनों की रक्षा करने वाले। भगवंता यानी भगवान। अब इस स्तुति में कहा जय जयकार की जा रही है नारायण भगवान की और उन्हें कहा जा रहा है कि हे नारायण भगवान, जो कि आप सुर नायक हैं यानी देवताओं के नेतृत्व करता है, जन जन को सुख प्रदान करने वाले हैं और जो भी आपकी शरण में आता है आप उसकी पाल यानी रक्षा करने वाले हैं। गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। आगे कहा गया है कि हे सिंधु सुता। सिंधु सुता किसके लिए कहा गया है? लक्ष्मी जी के लिए। लक्ष्मी जी को सिंधु सुता क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी भी 14 रत्नों में से एक थी और सिंधु से प्राप्त हुई थी, सागर से प्राप्त हुई थी, इसलिए उन्हें सिंधु सुता कहा जाता है। और विष्णु जी की पत्नी है वे, तो इसलिए यहां कहा गया है सिंधु सुता प्रिय कंता, कि सिंधु सुता अर्थात लक्ष्मी जी के कंता यानी प्रियतम। जो गायों, गो यानी गायों, द्विज मतलब ब्राह्मणों, द्विज का अर्थ है ब्राह्मणों का कल्याण करने वाले हैं, आपकी जय जय हो। एक बार फिर से समझ लेंगे। ईश्वर को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे भगवान आपकी जय हो। आप कौन से भगवान की जय हो? आपकी जय हो जो देवताओं के नेतृत्व करता है, जो जन जन को सुख प्रदान करने वाले हैं, जो शरण में आए हुए व्यक्तियों की, मनुष्यों की रक्षा करने वाले हैं, जो सिंधु सुता के प्रियतम हैं यानी लक्ष्मी जी के प्रियतम हैं, असुरारी यानी असुर अरि, मैं पहले भी इस शब्द का अर्थ बता चुकी हूं। असुरारी यानी असुरों के या राक्षसों के, अरि है यानी शत्रु है यानी राक्षसों का नाश करने वाले हैं, गायों और ब्राह्मणों का कल्याण करने वाले हैं, हित करने वाले हैं, ऐसे नारायण भगवान आपकी जय जयकार हो। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। और अगली पंक्ति में कहा गया है कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे नारायण, आप सुर पालन यानी देवताओं की रक्षा करने वाले हैं। पालन शब्द यहाँ पालन पोषण जो है उसका मूल अर्थ होता है रक्षा करना, तो पालन यानी सुर, सुर यानी देवताओं का पालन करने वाले हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं। धरनी यानी पृथ्वी, पृथ्वी की रक्षा करने वाले हैं। आपके जो कर्म हैं अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, अद्भुत करनी अद्भुत कर्म है, मर्म न जाने कोई, और आपकी इन गतिविधियों का मर्म यानी रहस्य कोई भी नहीं जानता।
जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। अब अगली पंक्ति में कहा गया है कि हे भगवान, आप जो सहज यानी सरलता से कृपा करने वाले हैं, जरा सी विनय पर भी भक्तों पर कृपा कर देते हैं, तो सहज रूप से जो सरलता से कृपा करने वाले हैं, दीन यानी जो पीड़ित जन है, जो निर्धन जन है, उन पर दया करने वाले हैं। हे ऐसे भगवान, हे ऐसे नारायण, आप हम पर भी अनुग्रह यानी कृपा करें। अब दोस्तों देखिए, ये जो पंक्तियां हैं इनमें मैंने कलर चेंज करके जो शब्द लिखे हैं वे इसलिए लिखे हैं क्योंकि उन पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हो संभव है कि इन शब्दांशों पर, इन काव्य पंक्तियों पर या काव्यांशों पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि ये स्तुति किसके द्वारा की गई और किसके लिए की गई। नारायण भगवान, विष्णु भगवान एक ही बात है, उनके लिए स्तुति की गई, और ब्रह्मा जी और देवताओं के द्वारा ये स्तुति की गई है। अब इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि प्रणतपाल शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए, यहां आप इन प्रश्नों पर ध्यान दे लेंगे। प्रणतपाल शब्द का अर्थ है शरणागत की रक्षा करने वाला, शरणागत का रक्षक। दूसरा प्रश्न जो इस अंश पर बनता है वो है असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता किसे कहा गया है। तो ये किसको कहा गया है, ये स्वयं नारायण भगवान या विष्णु भगवान को कहा गया है। सिंधु सुता प्रियकंता संबोधन किसको, किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरा प्रश्न बनता है कि नारायण भगवान के लिए या विष्णु, एक ही बात है, बार बार मैं दोहरा रही हूं, नारायण या विष्णु के लिए सिंधु सुता प्रियकंता शब्द प्रयुक्त हुआ है। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है। तीसरी बात आप देखिए, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, अद्भुत करनी क्यों कहा गया है। अद्भुत करनी का अर्थ है जिनके कर्मों के जिनके कर्मों के मर्म को कोई नहीं जानता। मर्म यानी रहस्य। तो दोस्तों आपको इन तीन बिंदुओं पर इस अंश में ध्यान रखना है विशेष तौर पर। आगे चलते हैं। जय जय अविनाशी सब घटवासी से व्यापक परमानंदा। अब यहां आगे कहा गया है कि हे अविनाशी यानी जो कभी नष्ट नहीं होता। सब घटवासी का मतलब क्या है, जो सबके हृदय में विद्यमान है, सबके हृदय में वास करने वाला, जिसका स्वरूप अत्यंत व्यापक है और जो परम आनंद को प्रदान करने वाला है, ऐसे हे प्रभु, हे नारायण भगवान आपकी जय हो। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। इस पंक्ति पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस पंक्ति का सांकेतिक अर्थ, संकेतार्थ है या अभिप्रेत अर्थ है। तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ लेंगे, यानी अभिगत हैं आप, यानी आप अनादिकाल से विद्यमान हैं, कभी आप समाप्त नहीं होते, यानी हमेशा रहने वाले हैं, ज्ञान से युक्त हैं। गोतीतम यानी इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। गोतीतम का अर्थ है, गो मतलब होता है इंद्रिया, इंद्रियों से अतीत है यानी परे हैं, यानी इंद्रियों के द्वारा आपके स्वरूप को समझा नहीं जा सकता। चरित पुनीतम, और आपका जो चरित्र है वो अत्यंत पवित्र है और आप माया से रहित हैं। और मुकुंदा, विशेष तौर पर मुकुंदा शब्द को समझने की आवश्यकता है। मुकुंदा का अर्थ होता है मोक्षदायक, यानी मोक्ष देने वाला, और इसका अर्थ होता है विष्णु भगवान। मोक्ष कौन प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं विष्णु भगवान। तो मुकुंदा शब्द का क्या अर्थ है, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो मुकुंद का अर्थ है मोक्षदायक विष्णु भगवान। और अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम किसके लिए कहा गया है, ये नारायण भगवान की स्तुति करते समय नारायण भगवान के लिए कहा गया है, यानी आप अविगत हैं,
आप इंद्रियों के द्वारा आपके स्वरूप को जाना नहीं जा सकता, आपका चरित्र पवित्र है, आप माया से रहित हैं और आप मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। हे ऐसे भगवान, हे ऐसे परमात्मा नारायण भगवान, आपकी जय हो। आगे चलते हैं। जेहि लागे बिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसि बासर ध्यावहि गुणगन गावहि जयति सच्चिदानंदा। आगे कहा गया है कि हे सच्चिदानंद भगवान। सच्चिदानंद भगवान का मतलब क्या है? सत्य, चित्त और आनंद का स्वरूप है। जो सत्य मतलब सात्विकता, चिद यानी अलौकिकता, और आनंद आप सभी जानते हैं, यानी आप हे भगवान, आप जो सत्य, चित्त और आनंद के सामूहिक रूप हैं, साकार रूप हैं, आपकी जय हो। जिनका ध्यान विरागी यानी जो विरक्त मुनि है, वे अनुरागी, अनुराग संसार से अनुराग रखने वाले, विगत मोह जिनका मोह समाप्त हो गया है, ऐसे मुनि वृंद, वृंद का मतलब होता है समूह, ऐसे मुनियों का समूह, निसी वासर यानी दिन रात, रात और वासर मतलब दिन, रात दिन आपका ध्यान करते हैं, ध्यावही ध्यान करते हैं, गुण गान करते हैं, ऐसे हे प्रभु आपकी जय हो। तो यहां पर यह पूछा जा सकता है कि मुनि वृंद शब्द किसके लिए या किसका ध्यान करने की बात कही गई है? तो आप कहेंगे कि नारायण भगवान का ध्यान करने की बात कही गई है। कौन करते हैं नारायण भगवान का ध्यान? जो विरक्त हैं, संसार से विरक्त हैं, वो जो अनुरक्त हैं वे, और जो मोह से बिल्कुल अलग हो गए हैं वे मुनियों के समूह भी रात दिन प्रभु आपका ध्यान करते हैं, आपका गुणगान करते हैं। ऐसे सतचित आनंद स्वरूप भगवान आपकी जय हो। आगे चलते हैं। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। अब यहां कहा गया है कि हे नारायण भगवान, जिन्होंने सृष्टि उत्पन्न की। त्रिविध शब्द को समझ लेंगे। त्रिविध शब्द का एक अर्थ तो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और दूसरा अर्थ है सत, रज और तम गुण। अब यहां क्या कहा जा रहा है? यहां कहा जा रहा है कि हे विष्णु भगवान, हे नारायण भगवान, जिन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि को त्रिविध रूप, तीन प्रकार के रूप धारण कर, ब्रह्मा विष्णु महेश नामक तीन प्रकार के रूप धारण कर, बिना किसी की सहायता के स्वयं अकेले ही बनाया, अकेले ही उत्पन्न किया। और कैसी सृष्टि उत्पन्न की? सत, रज और तम गुण से युक्त सृष्टि उत्पन्न की। ऐसे हे प्रभु आपकी जय हो। सो करऊं अघारी चिंत हमारी जानिए भगति न पूजा। आगे देवता और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे नारायण भगवान, हम न तो भक्ति भाव जानते हैं न पूजा जानते हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, हे अघारी, अघारी यानी पापों को नष्ट करने वाले, हे अघारी यानी पापों को पापों का नाश करने वाले, आप हमारी चिंता कीजिए, हमारी तरफ ध्यान दीजिए, हम पर कृपा कीजिए। आगे चलते हैं। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत्ति बरु था। अब भव भय भंजन का अर्थ क्या है? भव का मतलब होता है संसार, संसार के डर का, संसार के भय का, भंजन यानी नाश करने वाले। अब संसार का भय क्या होता है? संसार का भय होता है संसार में मिलने वाले कष्टों के प्रति भय का भाव और मृत्यु के प्रति भय का भाव। तो हे नारायण भगवान, जो संसार के भयों से का नाश करने वाले हैं, मुनि मन रंजन, मुनियों के मन को रंजन यानी आनंद से भर देने वाले हैं, गंजन विपत्ति बरूथा, बरूथा का मतलब होता है समूह, और जीवन में विपत्तियों का जो भी समूह आए उसको पूरी तरह से गंजन यानी नष्ट करने वाले हैं। मन वच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरन सरन सकल सुर जूथा। अब आगे कहा गया है कि हे ऐसे नारायण भगवान, हम मन, वचन और क्रम यानी कर्म, मन, वाणी और कर्म से अपनी सारी चतुराई, बानी छाड़ी सियानी यानी अपनी सारी चतुराई को छोड़कर
हम सभी देवताओं का समूह, सुरजू था यानी देवताओं का समूह, आपकी शरण में आ गया है। व्यंजित भाव क्या हुआ? व्यंजित भाव हुआ कि आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति इन अंशों में है, भव जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत्ति बरु था। इस पंक्ति का अर्थ क्या है ये आपको समझ लेना है, आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा बिंदु जो आपको यहां याद रखने का है, पहला तो ये हो गया, दूसरा बिंदु है इस पंक्ति का अर्थ। इसका अर्थ हुआ संसार के भय को नष्ट करने वाले और मुनि मनरंजन, मुनियों के मन को आनंद देने वाले, विपत्तियों के समूह का नाश करने वाले। इस अर्थ को आपको दोस्तों अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब दूसरी बात एक और यहां पर है कि यहां अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य है। देखिए, भव भय भंजन में अनुप्रास अलंकार है, मुनि मनरंजन में अनुप्रास अलंकार है, विपत्ति बरूथा में अनुप्रास अलंकार है। तो ये पंक्ति अनुप्रासिक सौंदर्य की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूं को नहीं जाना, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवाना। अब आगे स्तुति में कहा गया है कि हे श्री भगवान यानी हे नारायण भगवान, आप जिनका शारद यानी सरस्वती जी, श्रुति यानी वेद, शेषा यानी शेषनाग जी, और अशेष ऋषय अशेषा यानी सभी ऋषि, जिनका गुणगान करते हैं, जिनके विषय में कहते हैं कहूं कोई नहीं जाना। और क्या कहते हैं कि आपके मर्म को, आपके रहस्य को, आपके स्वरूप को कोई कितना भी कह ले, लेकिन फिर भी वास्तविक रूप में जान नहीं पाता। जेहि दीन प्यारे, जो दीनों का को प्रेम करने वाले हैं, दीनों से स्नेह करने वाले हैं, यानी उनके कष्टों का हरण करने वाले हैं, जिनका गुणगान वेदों में किया गया है, ऐसे हे श्री भगवान, हे नारायण भगवान, हम पर द्रवौ यानी द्रवित होइए, द्रवित होइए यानी कृपा करिए। द्रवित होने का अर्थ होता है दोस्तों पिघलना, और पिघलने का अर्थ हुआ आपका हृदय पिघल रहा है। इसका मतलब है कि आप करुणा के, दया के भाव से युक्त है, यानी कृपा करना। आगे चलते हैं। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। आगे की पंक्तियों में कहा गया है कि हे प्रभु, हम सभी आपके पदकंज यानी चरण कमल, कंज का मतलब चरण कमल होता है दोस्तों, आपके चरण कमलों में हे स्वामी हम सभी नमत यानी प्रणाम करते हैं, झुकते हैं। नमत का मतलब वैसे झुकना होता है, लेकिन यहां हम उसका भावार्थ लेंगे। झुकने का अर्थ ही होता है किसी के प्रति अपने श्रद्धा भाव, अपने भक्ति भाव को अर्पित करना, यानी उसे प्रणाम करना, उसकी वंदना करना। तो यहां स्तुति में कहा गया है कि हे नाथ, हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं। कैसे कैसे भगवान? भव बारिधि बंदर सब विधि सुंदर, जो इस संसार रूपी वारिधि यानी सागर, जो संसार रूपी सागर में मंदर यानी मंदराचल पर्वत, पर्वत के समान है। संसार रूपी सागर में मंदराचल पर्वत के समान होने का क्या अर्थ है दोस्तों? आपको याद रखना है, समुद्र मंथन के समय जब रत्न निकले थे, समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और राक्षसों ने उस मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई थी, उसी मंदराचल पर्वत की यहां बात की जा रही है। यानी मंदराचल पर्वत जो कि सागर को भी मंथन कर सकता है,
ऐसे तुम आप संसार रूपी सागर के लिए मंदराचल पर्वत के समान है, यानी संसार के सारे रहस्यों के ज्ञाता हैं, सुख दुख को मत कर सद्भावनाएं सत्वृत्तियां प्रदान करने वाले हैं। हे प्रभु, आप इस संसार रूपी सागर के लिए मंदराचल पर्वत के समान है, सब विधि सुंदर और आप सभी प्रकार से बहुत सुंदर हैं, गुण मंदिर, गुणों का भंडार है और सुख का समूह है, पुंज है। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, ऐसे हे प्रभु हम सभी मुनिजन, सिद्ध पुरुष और समस्त देवता, सकल सुर यानी समस्त देवता अत्यधिक भय से व्याकुल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि राक्षसों ने हमें पीड़ित कर रखा है, हमें आतंकित कर रखा है, तो हम भय से आतुर हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, हे नारायण भगवान, हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं, ताकि आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमें इस संकट से मुक्ति प्रदान करें। अब यहां प्रश्न बनता है, देखिए, भव बारिधि मंदर, भव बारिधि मंदर का क्या अर्थ है? और इसका अर्थ हुआ संसार रूपी सागर में मंदराचल पर्वत के समान। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब इसका अंतिम दोहा आ गया है, स्तुति पूर्ण हो गई है। देखिए, जान सभय सुर भूमि सुने बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। अब इस सारी स्तुति का देवताओं के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा जो की गई, उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि नारायण भगवान ने जान सभय, सबको, सब है यानी भयभीत, सभी को भयभीत जानकर, किस किस को भयभीत जानकर? देवताओं को और भूमि यानी पृथ्वी को, और उनके सारे वचनों को स्नेह पूर्वक सुनकर आकाशवाणी की, गगन गिरा गंभीर यानी गंभीर स्वर में आकाशवाणी की। गंभीर स्वर में आकाशवाणी की, और वो उस आकाशवाणी में जो कुछ भी कहा गया था वह भय हरण शोक संदेह, वह शोक को, संदेह को और भय को हरने वाला था, हरण करने वाला था। यानी प्रभु इस स्तुति के फलस्वरूप नारायण भगवान देवताओं और ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर, उनकी स्तुति सुनकर आनंदित हो गए, भाव विभोर हो गए, और उनके समस्त कष्टों का हरण करने के लिए उन्होंने गगन गिरा गंभीर यानी गंभीर वाणी में आकाशवाणी की, यानी अपना संदेश उन तक पहुंचाया। आगे चलते हैं। दूसरी स्तुति आ गई है। ये स्तुति वो है जब श्री राम का जन्म होता है, और जन्म होते ही वे अपने पूरे दैवीय स्वरूप में प्रकट होते हैं, और कौशल्या माता उनके स्वरूप को देखकर हक्की बक्की रह जाती हैं, वे समझ नहीं पाती आखिर क्या हुआ है। तो उसी स्तुति का वर्ण, इस स्तुति में उसी प्रसंग का वर्णन यहाँ किया गया है। तो यानी ये स्तुति राम जन्म प्रसंग से संबंधित है। दूसरी बात, कौशल्या माता और श्री राम के संवाद हैं इसमें। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब पर कृपा करने वाले, दीनों पर दया करने वाले, और कौशल्या के लिए हितकारी यानी कौशल्या का उद्धार करने वाले, उसका कल्याण करने वाले प्रभु नारायण भगवान प्रकट हो गए। हर्षित महतारी, और जब भगवान प्रकट हुए तब महतारी यानी माता, यानी कौन सी माता? कौशल्या माता आनंद से भर उठी, और उनका सौंदर्य इतना अद्भुत था
कि वो मुनियों के मन का हरण करने वाला था, यानी मुनियों के मन को आनंदित करने वाला था, अद्भुत रूप विचारी। और वो हर्षित होकर इस असमंजस में पड़ गई, क्योंकि भगवान अपने बिल्कुल अद्भुत रूप में थे। तो उस अद्भुत रूप को देखकर वो चिंतन में डूब गई कि मुनियों के मन का हरण करने वाले ये भगवान आज इस रूप में उनके पास आए हैं, उन्हें पुत्र के रूप में उपलब्ध हुए हैं, और वे आनंद से भर उठी। आगे चलते हैं। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। और उनके जो लोचन यानी नेत्र, अभिरामा यानी सुंदर, उनके नेत्र बहुत सुंदर थे, और जो तनु यानी शरीर था उनका, वो घनश्याम यानी बादलों के समान, सांवला वर्ण का था। निज आयुध भुजचारी, और उन्होंने अपनी चारों भुजाओं में आयुध यानी अपने अस्त्र शस्त्र ले रखे थे। अब यहां आपको यह ध्यान देना है कि वो चार आयुधचारी का अर्थ क्या है। आयुधचारी, आयुध भुजचारी का क्या अर्थ है? अर्थ हुआ चार अस्त्र शस्त्र, यानी शंख चक्र गदा और पद्म से सुसज्जित। यानी भगवान श्री राम जब उत्पन्न हुए, जब उन्होंने जन्म लिया, तो वे बहुत सुंदर थे, लेकिन और उन्होंने उनकी चार भुजाएं थी, यानी वे अपने पूरे ईश्वरीय रूप में अवतरित हुए थे, और उन्होंने उनकी प्रत्येक भुजा में उनके जो चार आयुध हैं, शंख चक्र गदा पद्म, वे उन्होंने धारण कर रखे थे। भूषण वनमाला, और उनके गले में वनमाला शोभायमान थी। नयन विशाला, और उनके नेत्र बहुत बड़े बड़े थे और सभी के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने वाले थे। शोभा सिंधु, यानी वे सब शोभा के यानी सौंदर्य के सागर थे। खरारी, खरारी का अर्थ क्या है? दूसरा प्रश्न जो बनता है वो ये है, खरारी का अर्थ है खर नामक राक्षस के शत्रु। खर अरी, और वे क्या थे? खर नामक राक्षस का दमन करने वाले थे, उसके शत्रु थे। अब ऐसे रूप को देखकर कौशल्या माता विचलित हो गई, असमंजस में पड़ गई, और उन्हें ये समझ में नहीं आया कि वे किस प्रकार इस पुत्र को, जो ईश्वर के रूप में अवतरित हुआ है, उसे कैसे पुत्र के रूप में देखूं, क्योंकि जब वो दिखाई ही ईश्वर के रूप में हो रहे हैं, तो उनके लिए आश्चर्य से भर उठना, उनके लिए असमंजस में पड़ जाना एक स्वाभाविक सी बात थी। तो वे आगे क्या बोली? कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि करूं अनंता। कि हे प्रभु, आप अनंत हैं, आपका स्वरूप अनंत है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। दोनों हाथ जोड़कर वो खड़ी हो गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस प्रकार आपके इस अनंत स्वरूप का की स्तुति करूं, की प्रार्थना करूं, की आरती करूं। आगे चलते हैं। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। और आगे उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपके स्वरूप के विषय में वेद पुराणों में भनंता यानी कहा गया है। क्या कहा गया है? कि आप माया गुण और ज्ञान से युक्त हैं, यानी संपूर्ण माया रहित, माया रचते हैं लेकिन फिर भी माया रहित हैं, गुणों के भंडार हैं, गुणों के सागर हैं, ज्ञान से युक्त हैं लेकिन ज्ञान से परे हैं, क्योंकि मनुष्य ज्ञान के माध्यम से आपके स्वरूप को नहीं समझ सकता, तो ज्ञानातीत है। इस दृष्टि से अमाना, अमाना का अर्थ है परिमाण से रहित हैं, परिमाण रहित, यानी आपके स्वरूप के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। करुणा सुख सागर, और आप करुणा के सागर हैं, सभी पर दया करने वाले हैं, बिना किसी भेदभाव के सभी पर दया करने वाले हैं। सब गुण आगर, और जितने भी प्रकार के अच्छे श्रेष्ठ गुण हो सकते हैं संसार में, उन सब के आगर यानी खान है, भंडार है।
जेहि गावहि श्रुति संता, और आपके इस स्वरूप का, आपके इन गुणों का गुणगान श्रुति यानी वेदों में और संतों के द्वारा निरंतर किया जाता है। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता। और आगे वे बोली कि आप मुझ जैसी एक मामूली स्त्री के हित के लिए, उसके उद्धार के लिए, उसके कल्याण के लिए आप प्रकट हुए। हे श्रीकंता, आपकी मैं बहुत बहुत आभारी हूं, आपकी मैं वंदना करती हूं कि आप मेरे कल्याण के लिए इस प्रकार प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि आप जन जन के प्रति अनुराग का भाव रखने वाले हैं, जन जन से स्नेह करने वाले हैं। तो आप मेरे कल्याण के लिए यहां अवतरित हुए, इस रूप में अवतरित हुए, तो मैं धन्य हो गई। आगे चलते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। इस पंक्ति को अच्छी तरह समझ लेंगे। यहां कहा गया है कि आपके, कौशल्या माता कहती हैं कि वेदों में कहा गया है कि आपके रोम रोम में आपकी माया से निर्मित अनेक ब्रह्मांडों के स्वरूप, अनेक ब्रह्मांडों के स्वरूप विद्यमान हैं। यानी आपके स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड अनेक रूपों में विद्यमान है। और कैसे विद्यमान है? एक स्थान पर विद्यमान नहीं है, बल्कि आपके रोम रोम में विद्यमान है। और ये बात कहां कही गई है? ये बात वेदों में कही गई है। और ये ब्रह्मांड कैसे हैं? ये ब्रह्मांड, हे प्रभु, आपकी माया के द्वारा ही रचे गए हैं, बनाए गए हैं। मम उर्सो बानी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। तो ऐसे हे प्रभु, आप जो इस प्रकार के अनंत रहस्यमय गूढ़ स्वरूप को रखने वाले हैं, धारण करने वाले हैं, आप मेरे उर का मतलब वैसे हृदय होता है, लेकिन संकेतार्थ है यहां गर्भ, क्योंकि पुत्र के रूप में जन्म लिया था भगवान श्री राम ने। तो वो कह रही हैं कि आप जो इस प्रकार के अनंत स्वरूप के धनी हैं, अनंत स्वरूप के भंडार हैं, गुणों के भंडार हैं, कृपालु हैं, दीन दयाल हैं, आप मेरे गर्भ में रहे। यह बात हालांकि बहुत हंसने जैसी है, क्योंकि विश्वसनीय नहीं है, यह उपहासी विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि इसे जो भी सुनेगा वो व्यक्ति कितना भी धैर्यवान क्यों न हो, उसकी बुद्धि अस्थिर हो जाएगी, चंचल हो जाएगी, यानी स्थिर नहीं रहेगी। क्योंकि किसी के लिए भी एक मामूली स्त्री के गर्भ में आपका रहना, कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, अकल्पनीय बात है। तो इसलिए ऐसा विचार व्यक्त कर रही हैं कौशल्या माता। उपजा जब ज्ञाना, क्योंकि अभी वे भगवान के स्वरूप से विस्मित हैं, उनके वास्तविक स्वरूप से विस्मित होने के कारण वे प्रभु के प्रति वात्सल्य के भाव को अनुभव नहीं कर पा रही हैं, उन्हें पुत्र के रूप में देख नहीं पा रही, क्योंकि वो अपने पूर्ण स्वरूप में, पूर्ण ईश्वरीय स्वरूप में वहां अवतरित हुए हैं। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, तब प्रभु ने कृपा की कौशल्या माता के ऊपर और उनको ज्ञान हुआ, उनको बोध हुआ। और जब उनको सारी स्थिति समझ में आई, तब प्रभु ने उन्हें इस रूप में देखकर मुस्कुरा दिए। और हल्की सी मुस्कुराहट के बाद फिर कौशल्या माता प्रभु से बोली, चरित बहुत विध कीन चहे। और प्रभु बोले कि मैं अनेक प्रकार के चरित्र इस जगत में करना चाहता हूं। किससे बोले? माता से बोले। आगे चलें। कहीं कथा सुहाई, और जिससे कि माता के हृदय में विश्वास उत्पन्न हो जाए, वात्सल्य का भाव उत्पन्न हो जाए, और ये विश्वास उत्पन्न हो जाए कि ये पुत्र ईश्वर नहीं बल्कि उनका पुत्र है। तो ये पुत्र, माता और पुत्र का जो संबंध है, उसको ये जी सकें, इसलिए उन्होंने कथा सुहाई। अब ये कौन सी कथा सुनाई? कौशल्या माता के पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जब उन्होंने तपस्या की थी और ये मांगा था प्रभु से कि आपके जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हो, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। उस कथा को सुनाया। मात बुझाई, माता को बुझाया यानी समझाया। जेहि प्रकार सुत प्रेम लहें, और किस प्रकार समझाया? इस प्रकार से समझाया जिससे कि वे उनके प्रति पुत्र का प्रेम प्राप्त कर सकें, उनके प्रति पुत्र का प्रेम यानी वात्सल्य भाव।
वात्सल्य भाव अपने मन में रख सके। फिर माता ने क्या कहा, माता पुनि बोली सो मते डोली तजहु तात यह रूपा। तब माता ने कहा, जब उनकी बुद्धि स्थिर हो गई, ईश्वर की कृपा से पूर्व जन्म की कथा सुन ली उन्होंने, और उन्हें अपने पूरे स्वरूप का ज्ञान हो गया, और उन्हें यह ज्ञान हो गया कि श्री भगवान उस वरदान के कारण पुत्र रूप में मेरे यहाँ उत्पन्न हुए हैं। तब वे बोली सो मते डोली तजहु तात यह रूपा, कि आपके स्वरूप को देखकर मेरी बुद्धि विचलित हो गई है, चंचल हो गई है, तो हे पुत्र आप इस ईश्वरीय अलौकिक स्वरूप को त्याग दीजिए, कीजिए शिशु लीला। और आप चाहते हैं कि मेरे मन में आपके प्रति पुत्र के समान वात्सल्य का भाव उत्पन्न हो, तो कृपया आप शिशु के समान लीला कीजिए, जो मुझे अत्यंत प्रिय लगे और मुझे सुख और अलौकिक अद्भुत आनंद दे। यह सुख परम अनूपा, क्योंकि मेरे लिए आपके प्रति पुत्र की के रूप में आपको लीला करते देखकर अत्यधिक सुख प्राप्त होगा, अद्भुत आनंद प्राप्त होगा। तो हे प्रभु आप उसी प्रकार की लीलाएं कीजिए। सोमती डोली का अर्थ है कि स्वरूप को देखकर, आपके अलौकिक स्वरूप को देखकर मैं विचलित हो गई हूं। तो एक प्रश्न तो होता है, कही कथा सुहाई, पंक्ति से किस कथा की ओर संकेत किया गया है? तो कथा है कौशल्या के पूर्व जन्म की कथा, जब उन्होंने तपस्या की थी। दूसरा प्रश्न बनता है सोमति डोली का अभिप्राय। तो मत डोली पंक्ति का अर्थ, इसका अर्थ हुआ कि भगवान के अलौकिक रूप को देखकर उनका चित्त, उनका किनका, कौशल्या माता का चित्त अधीर हो गया, यानी उनकी बुद्धि डोल गई, चंचल हो गई। तो इस प्रकार से इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यहां सुजान शब्द किसके लिए आया है? सुजान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नारायण भगवान के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो सुजान ने यानी नारायण भगवान ने, यानी श्री राम जिन्होंने अवतार लिया था श्री राम के रूप में, नारायण भगवान ने, उन्होंने माता के इन वचनों को सुनकर शिशु लीला करनी प्रारंभ कर दी और रोदन ठाना, और वे बच्चे जैसे जन्म के बाद रोया करते हैं उसी तरह से वे रोने लगे। होई बालक सुरभूपा। सुरभूपा का अर्थ है जो देवताओं के राजा हैं, जो देवताओं के राजा हैं, वे माता के इन वचनों को सुनकर बालक का रूप धारण कर, शिशु का रूप धारण कर रोने लगे। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहीं भवपूपा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो श्री राम की बाल लीला के इस चरित्र का गान करते हैं, वे हरिपद यानी हरि के चरणों में, यानी प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं, प्रभु की कृपा के अधिकारी बनते हैं। ते न परहीं भवकूपा, और वे मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे भवकूपा का अर्थ है संसार रूपी सागर में नहीं पड़ते। संसार रूपी कुआं, सागर नहीं कुआं, संसार रूपी कुएं में नहीं पर यानी नहीं गिरते। संसार रूपी कुएं में गिरने का क्या अर्थ है? इसमें गिरने का अर्थ है कि वे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, ते न परहि भवकूपा का अर्थ क्या अर्थ है? तो अर्थ है वे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
भवकूपा में रूपक अलंकार है, इस बात को आप ध्यान देंगे। दोहा देखते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। यहां कहा गया है कि जो प्रभु, जो नारायण भगवान माया से परे हैं, यानी माया के द्वारा उन्हें जाना नहीं जा सकता, जो गुणों से परे हैं, गुणातीत हैं, जो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जा सकते, यानी जिनका स्वरूप, जिनकी लीला अपरंपार है, वे नारायण भगवान विप्र यानी ब्राह्मणों के, धेनु यानी गायों के, सुर यानी देवताओं के, संत यानी ऋषि मुनियों के, सज्जनों के, हित यानी कल्याण के लिए मनुष्य का अवतार लेते हैं। और कैसे लेते हैं? निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से निर्मित शरीर को धारण करके मनुष्य का अवतार लेते हैं। ये हो गई हमारी दूसरी स्तुति। आगे चलते हैं। तीसरी स्तुति है, ये प्रसंग वो है पुष्प वाटिका प्रसंग। पुष्प वाटिका प्रसंग में सीता जी के द्वारा गौरी पूजन के समय गाई गई है, ये ध्यान रखेंगे। विवंदना कर रही हैं क्योंकि वे श्री राम के दर्शन कर चुकी हैं और उनके मन में यह अभिलाषा, पूर्व जन्म का जो श्री राम से उनका प्रेम का संबंध है, वो जागृत हो चुका है। तो वो चाहती हैं कि किसी भी स्थिति में उन्हें पति के रूप में श्री राम ही इस जन्म में मिले। तो ऐसी स्थिति में वो गौरी पूजन करते समय पार्वती जी से ये प्रार्थना करती हैं, ये स्तुति करती हैं। क्या कहती हैं? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी में रूपक अलंकार है। वे कहती हैं कि गिरिवर राज यानी पर्वतों के राजा, पर्वतों के राजा यानी हिमालय की किशोरी यानी पुत्री। हे पर्वतों के राजा, हिमालय की पुत्री, आपकी जय हो। कौन सी पुत्री की जय हो? जो महेश यानी शिवजी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी हैं। जिस प्रकार चकोर एक टक चंद्रमा को देखता रहता है, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी अपनी दृष्टि को अलग नहीं करता, उसी तरह से हे गिरिवर राज किशोरी, आप भी अपने प्रियतम भगवान शिव के मुख रूपी चंद्रमा को एक टक निहारा करती हैं। जय गजबदन षडानन माता, और हे गणेश जी, गजबदन यानी गणेश जी और षडानन यानी कार्तिकेय जी। दो पुत्र थे पार्वती जी के, गणेश जी और कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी को षडानन इसलिए कहा जाता है, षट प्लस आनन यानी जिनके 6 मुख हैं। तो आपको ध्यान रखना है, षडानन का अर्थ है 6 मुख वाला, अर्थात कार्तिकेय भगवान, और गणेश का अर्थ है गणईश, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा पुराणों में संदर्भ आता है कि पार्वती जी ने स्नान करते समय मिट्टी से बनाकर एक पहरेदार के रूप में गणेश जी को वहां स्थापित किया था और उनमें प्राण फूंके थे, प्राणों का संचार किया था, और तब से गणेश जी उस रूप में पूजे जाते हैं। जय गजवदन, तो हे गजवदन यानी गणेश जी और षडानन की माता, आपकी जय हो। जगत जननी दामिनी दुत गाता, आप इस पूरे संसार की जननी है, माता है जगत जननी में, और दामिनी दुति गाता, इनमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य, 6 का अनुप्रास आपको दिखाई दे रहा है, आप आराम से समझ सकते हैं। तो यहां कहा गया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत जननी यानी हे संसार की माता, आपका गाता यानी शरीर अलौकिक द्युति से, चमक से युक्त है। और वो द्युति, वो कांति कैसी है? बिजली की, दामिनी यानी विद्युत, बादलों में से जो बिजली चमकती है उसकी चमक के समान कांतिशाली, चमक से युक्त, दीप्ति से युक्त है आपका गात यानी शरीर। आगे चले। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, और हे गिरिवर राज किशोरी, आपका तब यानी आपका, तुम्हारा और आपका आदि यानी प्रारंभ, मध्य और अवसान यानी अंत है ही नहीं, यानी आप अनादि अनंत अगम अगोचर हैं। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, और आपके व्यक्तित्व का, आपके स्वरूप का प्रभाव इतना अनंत है कि उसे वेद भी नहीं जान पाते। भव भव विभव पराभव कारिणी, और आप भव भव यानी संसार, एक भव का अर्थ है संसार और दूसरे भव का अर्थ है होना। कौन सा अलंकार हो गया भव भव में?
यमक अलंकार। तो कहा गया है यहां पर कि हे गिरिवर राजकिशोरी, आप इस संसार के होने, विभव यानी इसके ऐश्वर्य यानी इसके विद्यमान होने, इसका पालन पोषण करने, और पराभव यानी इसके अंत का कारण है। विश्व विमोहिनी, और आप अपने सौंदर्य से, अपनी अद्भुत लीलाओं से संपूर्ण विश्व को मुग्ध करने वाली हैं, मोहित करने वाली हैं। स्वबस विहारिणी, और कैसी हैं आप? स्वतंत्र रूप से, आप पर किसी का नियंत्रण नहीं है, आप स्वयं अपने नियंत्रण में हैं और अपने नियंत्रण में रहकर विहार करने वाली हैं, विचरण करने वाली हैं। आगे चलते हैं। देखिए, भव भव विभव पराभव कारिणी का अर्थ क्या है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका अर्थ है संसार की स्थिति, पालन और विनाश का कारण। आप हैं, यानी पार्वती जी से कहा जा रहा है। आगे चलते हैं। बार बार आप देख रहे हैं कि विश्व विमोहिनी विहारिणी ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ऊपर भी ब वर्ण की आवृत्ति है, भ वर्ण की आवृत्ति है। तो ऐसी स्थिति में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य देखा जा सकता है। आगे चले। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, और कहती हैं आगे सीता जी कि हे माता पार्वती, जो कोई भी आपकी सेवा करता है उसे चारों फल प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न बनता है, फलचारी का अभिप्राय क्या है? फलचारी का अर्थ है चार फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक चार फल। और वरदायिनी पुरारी प्यारी, और आप अपने भक्तों को वर प्रदान करने वाली है। और आप पुरारी प्यारी, पुरारी जो शब्द है वो त्रिपुरारी का संक्षिप्तीकरण कर दिया गया है यहाँ पे तुलसीदास जी के द्वारा। त्रिपुरारी यानी त्रिपुर राक्षस के जो शत्रु है, उनकी प्यारी यानी प्रियतमा है, यानी शिव जी की प्रियतमा है। आगे चलेंगे। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, के हे देवी, जो भी मुनि यानी आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, पद कमल यानी चरण कमलों की पूजा करते हैं, रूपक अलंकार हो गया। सुर नर मुनि सब होई सुखारे, वे चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, या मुनि हो यानी ऋषि मुनि हो, संत महात्मा हो, वे सब सुखारे यानी सुख प्राप्त करते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, अब वो अपनी बात कह रही है। पहले पार्वती जी का गुणगान किया है, उसके बाद वे अपनी बात कह रही हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं, आप मेरे हृदय की बात, मेरे मनोरथ को, मेरी मनोकामना को अच्छी तरह से जानती हैं। बसहु सदा उरपुर सभी के, क्यों? क्योंकि आप स्वयं कैसे जानती हैं? क्योंकि आप स्वयं सबके उर के यानी हृदय के नगर, हृदय रूपी नगर में निवास करती हैं। रूपक अलंकार हो गया है। आगे चलते हैं। कीन्हेउ प्रगट न कारण ते ही, क्योंकि आप सभी के हृदय में निवास करती हैं, इसलिए आप मेरे हृदय में भी निवास करती हैं। और मेरे मनोरथ को, मेरे हृदय में क्या भाव है, क्या इच्छा है, उसे भी आप अच्छी तरह से जानती हैं। इसलिए हे गिरिवर राजकिशोरी, कीन्हेउ प्रगट न कारण ते ही, तो मैं आपसे क्या चाहती हूं, इसे मैंने इसीलिए आपके सामने शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया है। अस कही चरण गहे वैदेही, और ऐसा कहते हुए वैदेही यानी सीता जी ने पार्वती जी के चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम भस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस प्रकार श्रद्धा के भाव से युक्त होकर सीता जी ने जब उनके पैर पकड़े, उनके चरण पकड़े, तो भवानी उनकी विनय की प्रार्थना और उनके प्रेम के वशीभूत हो गई, यानी पार्वती जी उनके प्रेम और उनकी विनय के वशीभूत हो गई। और उन्होंने प्रसन्न होकर अपने गले के जो माला धारण कर रखी थी, वो माला उन्होंने नीचे गिरा दी, यानी वो माला खिसक गई। खसी यानी खिसक गई। और एक बार को ऐसा प्रतीत होने लगा मानो पार्वती जी की वो प्रतिमा मुस्कुराने लगी हो, यानी प्रसन्न हो गई हो। इस पंक्ति के द्वारा क्या संकेत किया गया है? इस पंक्ति के द्वारा
पार्वती जी के प्रसन्न होने का संकेत किया गया है। खसी माल मूर्ति मुस्कानी का संकेतित भाव है पार्वती जी सीता जी की वंदना से प्रसन्न हो गई। सादर सिय प्रसाद सर धरेऊ, और जो माला खिसकी, जो नीचे गिरी, उसे पूरे आदर के साथ सीता जी ने प्रसाद समझकर अपने मस्तक पर, सिर यानी मस्तक पर, धरेऊ यानी धारण किया। आगे चलते हैं। बोली गौरे हर्ष ही भरेऊ, और उसके बाद जब माला को उन्होंने प्रसाद स्वरूप पार्वती जी ने सीता जी को दे दिया, तब वे हर्षित हृदय से, उल्लसित होकर, हृदय में आनंद, हर्ष और उल्लास भर के बोली क्या? सीता जी से बोली, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। कि हे सीता, तुम हमारी बात सुनो, हमारा ये सच्चा आशीर्वाद है कि तुम्हारी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। इस पंक्ति के विषय में पूछा जा सकता है कि किसका कथन है? आपको लिखना है पार्वती जी है विकल्प में या गौरी है, उनका। आगे, नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहे मनुराचा। और नारद जी का वचन हमेशा पवित्र और सच्चा होता है, इसलिए तुम्हें वही वर मिलेगा, वही पति रूप में प्राप्त होंगे जो तुम्हारे मन में विराजमान है, जिनके प्रति तुम्हारे मन में राचा यानी अनुराग है, स्नेह है, प्रेम है। आगे चलें। मनु जाहि राचेउ मिली सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सील, स्नेहु जानत रावरो। आगे भी कहती हैं कि मनु जाहि राचेउ, कि तुम्हारा मन जिनके प्रति अनुरक्त हो गया है, अर्थात श्री राम, वही वर तुम्हें मिलेगा। और वह कैसा है? सहज है, सुंदर है और सांवला सलोना है, करुणा निधान है, सुजान यानी सब कुछ जानने वाला है, शील और स्नेह से युक्त है, और उसे इस रूप में ही सारा संसार जानता है। ऐसा वर हे सीता तुम्हें अवश्य मिलेगा। एहि भांति गौरी असीस सुन, सिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस प्रकार गौरी का आशीर्वाद सुनकर सिया सहित यानी सीता जी के साथ उनकी अली यानी सखियां हृदय में उल्लास से भरकर, हर्ष से भरकर चलने लगी। तुलसी भवानी ही पूज, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार भवानी को यानी गौरी को पूज कर पुनः पुनः अपने मन रूपी मंदिर में आनंद को अनुभव करती हुई वे सीता जी अपनी सभी सखियों के साथ वहां से चली गईं। जानि गौर अनुकूल सिय हिय हर्षु न जाए कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। अब इसमें कहा गया है तुलसीदास जी के द्वारा कि सीता जी को जब गौरी के कृपा का एहसास हो गया, आभास हो गया, तो उन्होंने समझ लिया कि अब गौरी यानी पार्वती जी उनके अनुकूल हैं, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है मन वांछित वर प्राप्त होने का। तो सीता जी के हृदय में इतना हर्ष, इतना उल्लास, इतना आनंद उत्पन्न हो गया जिसका न जाए कहीं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मंजुल मंगल भूम, और सुंदरता और आनंद के मूल उनके जो वाम अंग थे वे फड़कने लगे, वाम अंग फड़कन लगे। ऐसा हमारे शास्त्रों में माना गया है दोस्तों कि जब किसी भी पुरुष के दाहिने अंग फड़कते हैं तो वे शुभ फलदायक होते हैं, और किसी स्त्री के बाएं अंग फड़कते हैं तो वे उसके लिए शुभ फलदायक होते हैं। तो उस शुभ फल जो मिलने वाला है श्री राम जी के रूप में, उसी की ओर संकेत किया गया है तुलसीदास जी के द्वारा वाम अंग फड़कने की बात कह करके। तो वाम अंग फड़कन लगे का संकेतार्थ है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वाम अंग फड़कन लगे का संकेतार्थ
मनोवांछित और शुभ फल अर्थात श्री राम वर के रूप में प्राप्त होने वाले हैं। स्तुति चौथी है। अब ये स्तुति है अहिल्या उद्धार के प्रसंग से संबंधित। दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, जब हमने बालकांड के सारांश पे चर्चा की थी तब हमने पढ़ा था कि जब शिक्षा प्राप्त कर ली राम और लक्ष्मण आदि चारों भाइयों ने, तब विश्वामित्र जी जो कि राक्षसों के आतंक से बहुत परेशान थे, उनके यज्ञ आदि कार्यों को संपन्न करने में बहुत अधिक बाधा उत्पन्न होती थी, वे पीड़ित होकर राजा दशरथ के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि वे राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दें ताकि वे राक्षसों का संहार कर उनके धर्म कर्म को निर्विघ्न संपन्न होने में सहायक बने। तो जब वे मार्ग जा रहे थे वहां और वहां रास्ते में उन्हें एक शिला मिली, उसी शिला को जब अपने चरणों से स्पर्श किया श्री राम ने, तब अहिल्या अपने शाप से मुक्त हुई और स्त्री के रूप में प्रकट हुई। उसी प्रसंग का वर्णन किया गया और यहाँ पर यह स्तुति अहिल्या के द्वारा अपने शाप से उद्धार होने के बाद गाई गई है। तो कहा गया है, तुलसीदास जी कहते हैं, परसत पद पावन, परसत यानी स्पर्श, शोक को नष्ट करने वाले पवित्र चरण, पवित्र चरणों का स्पर्श पाकर वह तप के समूह के रूप में प्रकट हो गई। तप के समूह के रूप में प्रकट हो गई का क्या मतलब है कि अहिल्या एक सती नारी थी, तो उसके व्यक्तित्व में जो तप की चमक थी, जो दीप्ति थी, उस पूरे तपपुंज के को लेकर वो वहां पर साक्षात प्रकट हो गई। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर जोरे रही, और वह एकटक प्रकट होकर एकटक रघुनायक यानी रघुवंश के नायक राजा को देखकर, जो कि कैसे हैं, जनो जन जन को सुख प्रदान करने वाले हैं, उनके समक्ष हाथ जोड़कर कर जोरे रही यानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई वचन कही, और वह उनको साक्षात श्री राम को अपने सामने देखकर प्रेम से इतनी पुलकित हो गई, इतनी विभोर हो गई, भाव विभोर हो गई कि प्रेम अधीरा, प्रेम से अधीर हो गई यानी उसका धैर्य समाप्त हो गया। शरीर पुलकित हो गया यानी रोमांचित होने लगा, और उसके मुख से भावावेग के कारण कोई शब्द कोई वचन ही नहीं निकले। अतिशय बड़ भागी चरण ने लागी जुगल नयन जलधार बही। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि उस अहिल्या ने अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली माना, और अत्यंत भाग्यशाली मानते हुए अतिशय बड़भागी यानी अत्यंत भाग्यशाली, और अत्यंत भाग्यशाली मानते हुए स्वयं को वो प्रभु के चरणों में गिर गई, चरणने लागी यानी चरणों में गिर गई, और जुगल नयन यानी उसके दोनों नेत्रों से, जुगल यानी दोनों, नयन मतलब नेत्रों से जल की धारा बहने लगी यानी अश्रु प्रवाहित होने लगे। तप पुंज शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, अहल्या के लिए प्रयुक्त। आगे चलते हैं। धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। और वह अपने सामने श्री राम को देखकर भाव विभोर होकर भक्ति भाव से भरकर स्तुति गान करने लगी। उसने सबसे पहले क्या किया, क्योंकि उससे बोला नहीं जा रहा था, तो धीरज मन कीन्हा, उसने मन ही मन धैर्य धारण किया, प्रभु कहूं चीन्हा, और प्रभु के दर्शन किए, प्रभु ने उन्हें पहचाना, उसने प्रभु को पहचाना और अपने मन में धैर्य धारण किया कि मेरे लिए ये कितने सौभाग्य की बात है कि मैं एक शिला के रूप में थी, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम ने मुझे पहचान लिया, चीन्हा, पहचान लिया। रघुपति कृपा भक्ति पाई, और इस प्रकार प्रभु के द्वारा पहचाने जाने पर मैंने रघुपति श्री राम की कृपा के रूप में उनकी भक्ति प्राप्त कर ली है। अति निर्मल बानी, और फिर ये सोचकर धैर्य धारण कर वो अत्यंत निर्मल यानी पवित्र वाणी में, दोष रहित वाणी में, पवित्र वाणी में
स्तुति करने लगी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। और उसने कहा कि आप जो ज्ञान के द्वारा गमन करने योग्य हैं, ज्ञान गम्य है, ज्ञान के द्वारा आपको जानने का प्रयत्न करते हैं ऋषि मुनि, हे रघुराई, हे रघुनाथ, आपकी जय हो। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। अब फिर कहने लगी कि हे प्रभु, आप इतने बड़े हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, दीन दयाल हैं, कृपालु हैं, कृपा के सागर हैं, लेकिन मैं तो एक अपवित्र नारी हूं। अहिल्या ने अपने आप को अपवित्र नारी क्यों कहा? अपवित्र नारी कहने का उद्देश्य है कि उसके पति, यानी किसकी पत्नी थी अहिल्या? अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। और गौतम ऋषि को उसके चरित्र पर, उसके सतीत्व पर संदेह हो गया था और उन्होंने उसे अपवित्र जानकर शाप दे दिया था। और यही कारण है, उसी घटना की ओर संकेत करते हुए वो कहती है कि हे प्रभु, आप तो दया के सागर हैं, मैं एक अपवित्र नारी हूं। प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। हे प्रभु, आप संसार को पवित्र करने वाले हैं, रावण जैसे शत्रु का दमन करके जन जन को सुख प्रदान करने वाले हैं। आपने मेरी मुक्ति की, मुझे मोक्ष प्रदान किया, शाप से मुक्त किया, इसके लिए मैं धन्य अनुभव करती हूँ। राजीव विलोचन भव वोचन, पाहे पाहे शरण आई। और इस प्रकार वो भगवान श्री राम का गुणगान करती हुई कि हे कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले, हे भव भय भोचन, यानी भव भय भोचन का अर्थ है संसार के भयों से मुक्त करने वाले, यानी जन्म और मृत्यु से मुक्त। पाही पाहे, पाही पाहे का अर्थ है रक्षा करो, रक्षा करो। दूसरा प्रश्न बनता है, पाही पाहे का अर्थ रक्षा करो, रक्षा करो, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और ऐसा कहकर वह प्रभु श्री राम की शरण आई, यानी शरण में आ गई। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। अब क्या कहती है कि बहुत अच्छा हुआ कि मुनि ने, यानी मेरे पति ऋषि गौतम ने मुझे शाप दिया, मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, अच्छा भला किया। क्यों अच्छा किया? क्योंकि यदि मुझे शाप नहीं मिलता तो ना तो मैं शिला के रूप में परिवर्तित होती, ना श्री राम यहाँ से गुजरते और अपने चरण कमलों से उस शिला को स्पर्श कर मेरा उद्धार करते। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से मुनि का जो शाप है वो मेरे लिए तो कल्याणकारी ही सिद्ध हुआ। मैं उनका बहुत अधिक आभार मानती हूँ, कृपा मानती हूँ। परम अनुग्रह मैं माना, मैं बहुत अधिक आभार मानती हूँ, उनकी कृपा मानती हूँ। दोस्तों, यहाँ प्रश्न बन सकता है कि परम अनुग्रह अहिल्या किसका मान रही है? तो गौतम ऋषि का अनुग्रह मान रही है। गौतम ऋषि का अनुग्रह मान रही है अहिल्या। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्यों मान रही है? क्योंकि उसके फलस्वरूप उसे श्री राम के दर्शन हुए, उनके द्वारा मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति हुई। आगे चलते हैं। देखेऊ भरी लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। कि और क्या लाभ हुआ मुनि के शाप देने से? कि मैंने अपने नेत्रों से जी भरकर हरि के दर्शन कर लिए, भगवान श्री राम के दर्शन कर लिए। कौन से भगवान श्री राम? जो भव यानी संसार से मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इहाई लाभ शंकर जाना। और स्वयं शंकर भगवान ने भी श्री राम के दर्शनों के इस लाभ को स्वीकार किया है कि श्री राम के दर्शन करने से व्यक्ति संसार सागर से मुक्त हो जाता है। भवमोचन यानी संसार सागर से मुक्त करने वाले। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो वर आना। अब वो प्रार्थना करने लगी श्री राम से कि हे प्रभु, मेरा निवेदन है, मेरी विनती है, मैं बुद्धि से बहुत छोटी हूं, मेरे पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी हे स्वामी, हे नाथ, मैं आपसे कोई अन्य वर नहीं मांगती। आना यानी कोई अन्य वर मुझे नहीं चाहिए, वरदान और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पद कमल परागा रस अनुरागा, मन मम मन मधुप करे पाना। मैं बस सिर्फ आपसे यही वरदान चाहती हूँ
कि आपके चरण कमलों के पराग के रस में मेरा मन मधुप की तरह यानी भंवरे की तरह अनुरक्त रहे। जिस प्रकार भंवरा पुष्प के पराग से रस ग्रहण कर कर आनंद का अनुभव करता है, उसी तरह से हे प्रभु मैं आपके चरण कमलों के पराग से आनंद प्राप्त करती रहूं, एक भ्रमर की तरह आनंद प्राप्त करती रहूं। प्रभु के चरण कमलों से कौन सा आनंद प्राप्त होने वाला है? भक्ति का आनंद। तो उस आनंद की यहां बात की जा रही है। देखिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। और आगे वह कहती है अहिल्या कि जिसके चरणों से सुर सरिता यानी देव नदी गंगा, जो कि परम पवित्र है, वो प्रकट हुई। और उस देव नदी गंगा को जो आपके चरणों से स्पर्श से प्रकट हुई, उसे शिव ने अपने शीश पर धारण किया। सोई पद पंकज जय पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरि। और मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या है कि जिन चरणों के स्पर्श से देव नदी गंगा उत्पन्न हुई, प्रकट हुई, और जिस देव नदी गंगा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, उन्हीं चरण कमलों के स्पर्श से जिसको सारा संसार पूजता है, मैं आज मुक्ति को प्राप्त हुई हूं। अज मम सिर आर कृपालु हरि ने यानी दया के सागर भगवान श्री राम ने मेरे मस्तक पर वही चरण कमल रखे हैं, जो चरण कमल, जिन चरण कमलों से गंगा नदी प्रस्फुटित हुई थी, उदित हुई थी, और जिसे शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया था। आगे चलते हैं, यहां भी रूपक अलंकार है। देखिए पद पंकज में रूपक अलंकार है, परम पुनीता प्रगट भई में अनुप्रास अलंकार है, आगे चलते हैं। एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा गए पति लोक आनंद भरी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस प्रकार प्रभु के चरणों के स्पर्श से उनसे प्रार्थना करती हुई, उनसे भक्ति का वरदान मांगती हुई, कृपा का वरदान मांगती हुई गौतम नारी, यानी गौतम नारी किसे कहा गया है? अहिल्या को। अहिल्या स्वर्ग सिधार गई, चली गई, सिधारी चली गई, बार बार हरि चरण पड़ी, और जाने से पहले बार बार वह हरि के चरणों में अपने आप को झुकाती रही, उनकी वंदना करती रही। जो अति मन भावा सो भरु पावा, क्यों बार बार हरि के चरणों में गिरती रही? क्योंकि उसे जो वरदान प्रिय था, कौन सा वरदान? भगवान की भक्ति प्राप्त करने का वरदान, वह वरदान उसने प्राप्त कर लिया था। और इस प्रकार कहती हुई वो आनंद से भरकर पति के लोक में चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरे कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजु छाड़े कपट जंजाल। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार के दीन बंधु यानी जो दीन मनुष्य हैं, उनके बंधु हैं, उनके सखा हैं प्रभु, और वे इस समस्त संसार के कारण हैं और बिना कारण सभी पर दया करने वाले हैं। तो हे तुलसीदास, तुलसीदास स्वयं को संबोधित कर रहे हैं कि हे तुलसीदास के दुष्ट मन, शठ किसको कहा गया है? मन को। दुष्ट मन, हे मेरे दुष्ट मन, तू सारे सांसारिक कपट जंजाल को छोड़ दे, सांसारिकता को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य कर, वो क्या है? श्री राम का भजन कर। तो इस प्रकार ये सारी स्तुतियां मैं उम्मीद करती हूं कि आपकी समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने बाल कांड की स्तुतियों पर गहरी चर्चा की और उनसे संबंधित प्रश्नों पर भी चर्चा की। दोस्तों इतना समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि जल्दी से जल्दी पाठ्यक्रम को पूरा करने की मेरी कोशिश है, तो उस स्थिति में मैंने प्रश्न अलग से ना लिख करके इसी तरह से आपको बताए हैं और आपको संतुष्टि हो गई होगी, ऐसी उम्मीद के साथ अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।